वेलकम। आज हम जानेंगे जॉन डाल्टन के विषय में। जब भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने अविभाजित सूक्ष्मतम कण को डिफाइन किया था, तो इस अविभाजित कण को जॉन डाल्टन ने परमाणु नाम दिया था। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि सभी द्रव्य यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। सभी द्रव्य यानी कि पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सेकंड, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें भाग लेते हैं। उनमें ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। यानी कि जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। ये वाला। थर्ड, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो तत्व दिया गया है उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, भाई एक तत्व में कितने परमाणु विद्यमान हैं, और उसके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। फोर्थ, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भाई जो अलग अलग तत्व होंगे, जैसे समान तत्व की बात कर लेते हैं, जैसे हम भी लेते हैं सोडियम में जितने परमाणु हैं, सोडियम में कितने परमाणु होंगे? जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 10 और 1, 11। अब जितने भी इसमें परमाणु हैं उनका परमाणु द्रव्यमान एक समान होगा। और यदि दूसरा तत्व जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है, जैसे एक सोडियम ले लिया, दूसरा तत्व हमने इसके साथ में नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन इसका 11 होता है, 11 सोडियम का, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का 7 होता है। 7 इसमें परमाणु क्रमांक है, 7 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने इसमें परमाणु, दोनों तत्व अलग अलग हो गए हैं, ये अलग है, नाइट्रोजन अलग है, तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे और दोनों रासायनिक जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो अलग अलग होगी। अब फिफ्थ, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जब छोटी छोटी संख्या के पूर्ण अनुपात में संयोग करेंगे तो स्थिर अनुपात के नियम की पालना करता है। नेक्स्ट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। तो ये सिद्धांत डाल्टन ने दिए परमाणु सिद्धांत में। अब हम बात करते हैं एटम्स की। एटम यानी कि परमाणु क्या है? जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु की संरचना, परमाणु के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए।
तो ऐसे ही परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक भौतिक गुणधर्मों को बदले। ये बात मेन है कि जब परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो वह अपने रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को चेंज नहीं करते। उनके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं। अभी तक तो यही ज्ञात था, और शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी इनको नहीं देखा जा सकता। कितनी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप हो, उससे इसको नहीं देखा जा सकता। बाद में चलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता चला, वो नेक्स्ट लेसन में बताया जाएगा। तो सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या है, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की। कितनी है वो? 0.37 इंटू 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10। ये इसको हम नैनोमीटर में बदलते हैं, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखिए 0.37 है, इसको हमने इसका लिखा गया है इंटू 0.37 इंटू 10 टू द पावर -10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.37 इंटू 10 टू द पावर, अगर हम इस 10 पावर को कहाँ ले जाएं, इससे कैलकुलेट करें, तो ये 10 टू द पावर कहाँ चली जाएगी? नीचे ले आए इसको ऑब्लिक में, तो ये प्लस हो जाएगी 10। अब 0.37 अपॉन कितना आ गया? 10, 10 की पावर 10, यानी कि +10, जिसका चिन्ह नहीं होता प्लस माना जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 10 के आगे एक 0, यानी कि ये हो जाएगा 100, 100। और जब 100 से इसको 0.37 को हम और कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका दशमलव, करिए इसको कैलकुलेट, दशमलव आ गया। अब बचा कितना? 37 अपॉन 100, तो 100 से 37 में डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 70। तो 100 3 जा 370, कितना बचा इसमें? 170, एक 0 और लग जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 100 7 जा 700, तो 0.0 जब ये 37 यहाँ रह जाएगा, तो 37 में डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड ना होने का यहाँ क्या जाएगा? 0.037। ये क्या बन जाएगा? नैनो मीटर, nm, n फॉर नैनो, m फॉर मीटर। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है जो विभिन्न तत्वों को उनके प्रतीक प्रदान करती है। जैसे Al एल्युमिनियम के लिए, Ar आर्गन के लिए, Ba बेरियम के लिए, Ca कैल्शियम के लिए, Cl क्लोरीन के लिए, Co कोबाल्ट के लिए, लेड के लिए Pb,
कॉपर के लिए Cu, क्लोरीन के लिए F, गोल्ड के लिए Au, हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I, आयरन के लिए Fe, सल्फर के लिए S, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, K, पोटेशियम के लिए, सिलिकॉन के लिए Si, Ag, सिल्वर के लिए, सोडियम के लिए Na, जिंक के लिए Zn। इस तरह से ये जो तत्व हैं उनके प्रतीकों को प्रदान करती है, जो इंटरनेशनल रूप से मान्य होते हैं। मतलब जो आप यहाँ देश में, अपने देश में पढ़ रहे हैं, दूसरे देश में भी यही तत्व और इनके प्रतीक होंगे। इन प्रतीकों में एक विशेष बात यह है कि इनका पहला जो लेटर है, जैसे हम कॉपर लिखना है तो पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा और दूसरा स्मॉल होता है। आप देख लीजिए AR में भी, आर्गन में भी यही है, पहला लेटर A कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। चलिए अब ये देख लेते हैं आपका हाँ, कोई भी तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कोई तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने परमाणु क्रमांक है इसका 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 6। ठीक है, ये K में और ये L में। K और L की बात हम बाद में करेंगे नेक्स्ट। तो अब एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का, ये तत्व है ऑक्सीजन, इसका परमाणु कितने हैं 8। तो इनमें जितने भी 8 परमाणु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में प्रत्येक का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, उसका एक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, किसी पर्टिकुलर एक परमाणु का, किसी एक तत्व के। अब परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है, ये पहले चलती थी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब इसका अगर हम एक कोई अक्सर यूज करते हैं तो उसके लिए इन्होंने दिया है IUPAC ने यूनिट, इनके परमाणु का जो द्रव्यमान है, मास है, उसे किस में डिफाइन व्यक्त किया जाएगा U में, यूनिट में। तो इस तरह से हम थोड़ा और इस पर विशेष बात कर लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई द्रव्यमान के एक C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के बराबर होती है। यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वो कार्बन के 1/12वें भाग के बराबर होगा। इसकी इकाई किसके बराबर मानी गई है, जैसे 1U, 1 यूनिट अगर हम इस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लेते हैं तो वो किसके इक्वल है, कार्बन 12 के, C12। देखिए नीचे जो लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक, और जो C ऊपर लिख रहे हैं जैसे 12 लिखा है, ये इसका परमाणु भार है, C12 के 1/12वें भाग के बराबर होगा। ठीक है जी। अब जैसे अब यहाँ बात कर लेते हैं, हाँ ये देखिए 1 यूनिट 1/12 इंटू C12, जो कार्बन का समस्थानिक है C12, उसके 1/12वें भाग के बराबर 1 यूनिट होती है। तो 1 यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है। 1 यूनिट डिफाइन इसमें हो गया है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक परमाणु है, तो सब जो इसके इक्वल होगा, यानी कि एक तराजू ली है, पलड़ा है, ये दूसरा पलड़ा है, दूसरे पलड़े पर भी हमें
उसको बराबर करने के लिए उतना ही वजन रखना होता है। तो उसके सापेक्ष हम कितना वजन इसमें रखेंगे, इतना ही हाइड्रोजन का वेट कितना यूनिट 1/12 कार्बन के समस्थानिक के बराबर होगी, तब ये तराजू बराबर होगी। जैसे ऐसे नाइट्रोजन का उदाहरण एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब नाइट्रोजन के लिए हमें नाइट्रोजन का भार कितना होता है, देखिए 14, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, जो इनका भार होता है एटॉमिक मास, वो लगभग इनका दुगना होता है। कोई भी तत्व हो लगभग उसका दुगना, जितना परमाणु क्रमांक है उसके लगभग उसका दुगना, 2 गुना उसका भार होता है। तो 7 2 जा 14। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है 14, तो 14 इंटू 1/12 कार्बन 12 के 1/2 14 ब्रैकेट आ गया, तो इससे इसकी गुना हो जाएगी। अब देखिए, अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार हो जाता है 2। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट, 1 U आ गया। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, बराबर होगा उसके, क्योंकि 1/12 C ये तो हो जाएगा 1 के इक्वल, तो 14 से गुना हो जाएगी, तो 14 1 जा 14, तो 14 यूनिट। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा वो 14 यूनिट होगा। इस तरह से हम इसके, आप देखिए इस तरह से ये यहाँ पे दिया गया है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट, कार्बन का 12, क्योंकि कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है C, इक्विवेलेंट किसके लेना है इसके 12 के, जैसे 12 इसका परमाणु भार मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना, तो 12 इंटू 1/12, 12 इंटू 1/12 C 12 के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये यूनिट कितनी हो जाएगी 1, तो 12 इंटू 1 इक्वल टू 12, तो ये 12 हो गया। ऐसे ही कार्बन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 है 23 यूनिट, दशमलव नहीं है, 23 यूनिट। मैग्नीशियम का 24, के मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12। ऐसे ही सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, ये 32, क्लोरीन का 17, इसमें थोड़ा सा 17 लगभग दुगना होता है, 17 दूनी 34 35.5, और पोटेशियम का 40, ये इसका होता है 19, पोटेशियम का 19 दूनी 38, लगभग दुगना 40, और कैल्शियम का होता है 20 दूनी 40, इनका सेम सही होता है। ये आप इस तरह से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेसन में हम बात करेंगे। चलिए खैर, अभी हम इसको इतना ही जान लेते हैं। अब आप चलिए ठीक है, थैंक यू।